हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रदोष काल में महादेव स्वयं नंदी पे विराजमान होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने आते हैं, उनके कष्ट हरने आते हैं और उनको दर्शन देने आते हैं। जी हाँ, ऐसे ही है हमारे महादेव। तो भगवान शिव जो हैं आखिर में प्रदोष काल में क्यों आते हैं और इस प्रदोष व्रत का महत्व क्या है, जिसे करने मात्र से जीवन के सारी विडंबनाएं, सारे प्रॉब्लम्स तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा बताने वाली हूँ और एक सिंपल सी विधि बताने वाली हूँ जिससे आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं और जैसे मैं करती हूँ वो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करना अगर आप चाहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, तो बस अपनी भाव जो है उनको अर्पित करें और इस प्रदोष का व्रत को धारण करें। प्रदोष व्रत की अगर कथा की बात की जाए तो सबसे प्रचलित कथा जो है वो ये है कि एक ब्राह्मणी थी, उसका एक छोटा सा पुत्र था। ब्राह्मणी बहुत ही गरीब थी और उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इस वजह से वो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे अपने और अपने छोटे से बेटे का भरण पोषण कर रही थी। एक दिन वो पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाती है। अपने बेटे को गोदी में लेकर के वो गांव में जाती है भिक्षा मांगने के लिए। रास्ते में ही उसे एक और बालक नजर आता है जो कि कुछ 5-6 साल के वर्ष का होगा और वो घायल था। ब्राह्मणी जो थी ना, वो बहुत ही दयालु थी, बहुत ही नेक दिल की स्त्री थी। वो तुरंत गई, उस बच्चे को गोद में उठाया और उसे लेकर के अपने घर आ गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने ही बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इस बच्चे को क्या खिलाऊंगी, कैसे इसका भरण पोषण मैं करूंगी। बिना सोचे समझे वो उस बालक को ले आई और जो कुछ भी ईश्वर की कृपा से उसके पास था, उसने उसको मिल बांट करके उस बच्चे को भी खिलाया और जो वहाँ गांव के वैद्य थे उनसे उपचार भी कराया। कुछ दिनों के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उनके साथ ही रहने लगा। ब्राह्मणी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये बालक है कौन। ब्राह्मणी जो है जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती थी, वैसे ही उस बालक का भी वो ख्याल रखने लगी। एक दिन क्या होता है कि देवर्षि नारद ने जब ये सब कुछ देखा और जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मणी इतने साफ दिल की है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और जाकर के ब्राह्मणी के घर पे उपस्थित हो गए। ब्राह्मणी ने जब देवर्षि को देखा तो उसने प्रणाम किया और जो कुछ भी उसके पास था वो देवर्षि को अर्पित किया। देवर्षि नारद ने उस ब्राह्मणी को कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जीवन में जितने भी विडंबनाएं हैं, समस्याएं हैं, इन सब का सिर्फ एक हल है। तुम महादेव के प्रदोष का व्रत करो जो कि हर महीने में त्रयोदशी तिथि को पड़ती है, और अगर तुम उस व्रत को धारण करती हो तो तुम्हारे जीवन के जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल हो जाएगा। ये सुन करके ब्राह्मणी जो है तुरंत ही उसने त्रयोदशी का व्रत शुरू कर दिया करना। जब उसने कुछ प्रदोष के व्रत ही किए होंगे, तब तक क्या होता है कि ऐसा पता लगता है कि मतलब जो पास के राजा थे उनका पुत्र कुछ दिनों से कहीं लापता हो गया। वो कहीं बाहर गया था, फिर वो राजमहल लौटा ही नहीं और राजा की भी तबीयत सही नहीं रहती थी। राजा ने अपने पुत्र को खोजने के लिए चारों ओर जो है इनको अपने जो सैनिक थे उनको भेजा और महादेव की कृपा देखें कि वो बालक जिसकी सुरक्षा उस ब्राह्मणी ने करी थी वो राजकुमार था। जब सैनिक उस ब्राह्मणी के घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो वो बालक है जो कि ब्राह्मणी के घर पे उसके बच्चे के साथ खेल रहा है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। फिर वो उस बालक को लेकर के राजमहल में आ गए। उस बालक ने सब कुछ बताया वहाँ जाकर के कि किस तरीके से उस ब्राह्मणी ने उसकी सेवा करी और वो घायल था और कैसे वो स्वस्थ हो गया। जब ये सारी बातें उसके घर के लोगों ने सुनी तो उन सब ने उस ब्राह्मणी को और उसके पुत्र को
राजमहल में ही बुला लिया और वो लोग भी राजमहल में रहने लगे। तो उनकी जो निर्धनता थी, धन की कमी थी, वो तो महादेव ने यूं ही ख़त्म कर दिया। ब्राह्मणी जो है फिर भी महादेव का जो व्रत है वो करती रही। धीरे 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 उसके जीवन की जितनी भी समस्याएं थी सब एक एक करके खत्म हो गया। तो ये है एक सबसे प्रचलित कथा इस प्रदोष व्रत की। तो दोस्तों, ये व्रत करना बहुत ही आसान है। महादेव जो है वो सिर्फ अपने भक्तों के भाव देखते हैं। उन्हें किसी भी महंगे धन, पकवान या वस्तु उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अभी जो प्रदोष का व्रत आने वाला है वो 27 जून को होगा और वो पड़ रहा है शनिवार को। तो इसलिए हम उसे शनि प्रदोष भी करते हैं, शनि प्रदोष भी कहते हैं। अगर इस व्रत को आप करते हैं तो उस दिन महादेव की कृपा दृष्टि तो आपको मिलेगी ही, उसके साथ साथ शनिदेव भी अपने आशीर्वाद आपको देंगे। इस दिन अगर कोई भी 7.5 शनि के प्रकोप जो होते हैं ना, हमारी कुंडलियों में कुछ होते हैं, जैसे कि 7.5 या ढैया ऐसे चल रही हो, तो अगर आप इस व्रत को धारण करते हैं तो महादेव की कृपा आप पे बनेगी और जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने वाले हैं वह होंगे या अभी चल रहे होंगे, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इस व्रत को करने के लिए आपको सिर्फ सुबह उठना है। उठ करके जो आपका दिनचर्या है आप स्नान करें, स्नान आदि करके अगर आपके घर के पास मंदिर है तो आप महादेव के मंदिर जरूर जाएं, नहीं तो आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं महादेव की। आप उनको जैसे होता है जल, दूध, गंगा जल, दही, शहद, ये सब कुछ अर्पित करें, उनको उससे रुद्राभिषेक करें और उसके बाद जो भी आप अपने मन से भोग चढ़ाना चाहते हैं भगवान को, आप उन्हें चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और जो कुछ भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप अपने महादेव की पूजा कर सकते हैं। सुबह को इस तरीके से आप शुरुआत करें। उसके बाद जब पूजा हो जाए उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। आप फल का सेवन करें, दूध पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली सारे व्रत करते हैं वैसे ही इस व्रत को भी करना है। लेकिन प्रदोष व्रत का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो है प्रदोष काल, यानी कि शाम के समय की पूजा। तो शाम के समय जब प्रदोष काल आए तो उस वक्त आप जरूर पूजा करें। अगर आप सुबह को मंदिर ना जा पाए हों तो कोशिश करें कि शाम के समय में आप मंदिर जाएं, वहाँ जाकर के महादेव को एक दीपक जलाएं, उनकी पूजा अर्चना करें और फिर अपने घर आएं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप ये सब कुछ अपने घर पे भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार आप महादेव को भोग अर्पित करें, महादेव की आरती करें और प्रदोष की कथा जो मैंने अभी आपको सुनाई उस कथा को पढ़ें या फिर सुनें और फिर आप देखिए कि कैसे आपके जीवन की सारी समस्याएं जो हैं वो एक एक करके खत्म होने लगेंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव ज़रूर पूरी करेंगे। महाकाल की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। इस तरीके से आप इस व्रत को धारण करें और इसे पूरा करें। प्रदोष के व्रत में कोशिश करना चाहिए कि हम नमक ना खाएं और जो है फलाहार ही करें। लेकिन अगर किसी का हेल्थ उन्हें अलाउ नहीं करता, मतलब तबीयत खराब है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप एक समय शाम के समय सेंधा नमक से बना हुआ भोजन कर सकते हैं। लेकिन पूरे दिन जो है कोशिश करें कि आप फल से ही जो है सिर्फ फलाहार ही करें। दोस्तों देखिए, ये मेरा सिर्फ पर्सनल व्यू है। अगर आप नहीं कर सकते, आपका हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप भगवान शिव की ना सिर्फ पूजा ही करेंगे ना, उनके ऊपर जल भी अर्पित कर देंगे ना, तो वो महादेव हैं, वो आपकी सारी मनोकामनाओं को ज़रूर सुनेंगे। पर अगर आप कर सकते हैं तो आप इस चमत्कारी व्रत को ज़रूर करें। तो अभी आज 25 जून है, 27 जून को जो है शनि प्रदोष व्रत है, आप उसे जरूर करें और महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। हर हर महादेव।